वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों में अगर पिछली 2-3 कक्षाओं की बात करूं तो अपना टॉपिक चल रहा था भाई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के भीतर हम पढ़ रहे थे आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह की परिभाषा के बाद में हमने पढ़ा था आव्यूह में अवयवों की संख्या। उसके अलावा हमने पढ़ा था आव्यूह की कोटि और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के क्या क्या प्रकार होते हैं, किस किस टाइप की आव्यूह बनती है। उसमें हमने 2-4 सवाल भी कर चुके हैं। आव्यूह के प्रकार 5-7 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। तो आगे की अगर मैं प्रकारों की बात करूं तो जो आगे की प्रकार है वो अपने एनसीईआरटी में तो नहीं है। एनसीईआरटी के जितने प्रकार थे वो मैं बता चुका हूं, पर अपने पास टाइम है तो एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, क्या जा रहा है। आगे की प्रकारों की बात करूं तो अपने प्रकार आता है त्रिभुजाकार आव्यूह। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुजाकार आव्यूह। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो भी दो मैट्रिक्स है वो समान कब होती है, और उसके अलावा हम इस 3.1 के एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की डेली की तरह एक सुविचार के साथ में। और सुविचार कुछ इस तरह का है भी कि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, ऐसा कोई दिन आ जाए कि आपके उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पूरा का पूरा दिन आप पड़े रहे और कोई काम नहीं किया, क्योंकि समस्या आएगी तभी तो काम करोगे। तो किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि जिंदगी में समस्या आना जिंदगी का एक पार्ट है। समस्या आना जरूरी है। समस्या से तो हम सीखेंगे। जैसे आप गणित मिला रहे हो, मिलाए 1-2 सवाल किए, समस्या आई तो उसका हल ढूंढने की आप ट्राई करोगे, कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करोगे, दिमाग को जितनी ज्यादा कसरत कराओगे उतना ही ज्यादा मजबूत होगा ये अपने पास में। दिमाग की कसरत सबसे बहुत बढ़िया कसरत होती है। तो दिमाग को जितना ज्यादा कसरत करा सकते हो उतनी ज्यादा कसरत कराओ। सवाल नहीं हो रहा है तो 2 बार मिलाओ, 3 बार मिलाओ, 4 बार, 100 बार मिला दो, वो 100% आपसे सवाल हो जाएगा, होना पड़ेगा उसको। और 100 बार किसी सवाल को मिला दिया तो जिंदगी भर उस सवाल को आप नहीं भूलने वाले हो। परंतु आपको 100 बार मिलाना पड़ेगा, हारना नहीं है, उस समस्या का हल निकाल के ही छोड़ना है। चाहे रात के कितने भी बज जाए, नींद नहीं आएगी आपको अगर उस समस्या में घुस गए तो आप पूर्ण रूप से। तो इसी सुविचार के साथ में हम शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। अपना टॉपिक चल रहा था भाई आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, ये अपना टॉपिक चल रहा था। आव्यूह के प्रकारों की बात करूं तो हम कुछ आव्यूह के प्रकार पर डिस्कस कर चुके हैं। पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, उन पर डिस्कस कर चुके हैं। हल्का हल्का अगर मैं वापस रिकॉल करने की ट्राई करें तो अपना पहला प्रकार जो था वो था भाई अपने पास में पंक्ति आव्यूह। क्या होती है पंक्ति आव्यूह? जिसमें केवल क्या हो, एक पंक्ति हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। एग्जाम्पल भी लिए थे, जनरल फॉर्म भी बताई थी मैंने। सेकंड प्रकार की मैं बात करूं तो स्तंभ आव्यूह पढ़ा था। स्तंभ आव्यूह की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें केवल एक क्या हो, स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह बोलते थे। उसके अलावा मैं प्रकार की बात करूं तो शून्य आव्यूह, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट अपने पास में क्या हो भाई, 0, उसे हम बोलते हैं शून्य आव्यूह। कोटि से कोई लेना देना नहीं इसमें। उसके बाद में था अपने पास में वर्ग आव्यूह। इस प्रकार की आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगी, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान है। जैसे वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई सेम होती है ना, वैसे। उसके आगे का जो अपने प्रकार था वो था अपने पास में विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या थी? वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव 0 हो, वो क्या कहलाता है अपने पास में, विकर्ण आव्यूह। आगे की डेफिनेशन की बात करें तो था अपने पास में अदिश आव्यूह, जिसमें वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, वो अदिश कहलाता है। बाकी के 0 होंगे, विकर्ण बोल दिया तो। उसके बाद में अपने लास्ट प्रकार पर डिस्कस की थी, वो अपना था इकाई आव्यूह, या हम बोले तो तत्समक आव्यूह। इसमें हमने यही सीखा था कि वे अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाएगी, जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो 1-1-1 होना चाहिए। कल भी हम डिस्कस कर चुके थे, अपने को उठाना कहां से, वर्ग आव्यूह से। वर्ग आव्यूह से क्या निकल के आने वाला है अपने पास में, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह अगर पढ़ लिया तो इजी हो जाएगा क्या पढ़ना, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह पढ़ लिया तो इजी हो जाएगा अपने पास में क्या पढ़ना, तत्समक आव्यूह। इन प्रकारों पर हम डिस्कस कर चुके थे। अब आगे की शुरुआत करते हैं अगले प्रकार पर। अगला प्रकार होता है अपने पास में भाई त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह में ही पहला प्रकार है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। क्या होती है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह? शब्द मिल रहा है अपने को त्रिभुज,
जितने भी मैट्रिक्स के हमने प्रकार पढ़े थे उसका जो नाम था प्रकार का, उसी से परिभाषा क्लियर हुई थी। इसकी भी परिभाषा इसी से क्लियर हुई है। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, कहने का तात्पर्य त्रिभुज ऊपर की साइड बढ़ना चाहिए। मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, ए बराबर, एक दूसरा उदाहरण ले लेंगे हम बी बराबर, दो उदाहरण ले लेते हैं। मैं पहले ही कंटिन्यू कर रहा हूं कि ये अपने पास में जो भी होगी वो वर्ग आव्यूह से चल रही आगे, कल की क्लास में मैंने बताया। तो अब परिभाषा सुनना पहले तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह की। वह वर्ग आव्यूह, वर्ग बोला तो पंक्ति स्तंभ की संख्या सेम है, तो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण त्रिभुज किस ओर बढ़ेगा, ऊपर की साइड। तो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो। बिल्कुल इजी परिभाषा है, ध्यान से सुनना। देखें, वे वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 हो, ताकि त्रिभुज कहां बढ़ जाए, ऊपर की साइड। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। वह वर्ग आव्यूह, वर्ग ले ली मैंने 3/3 की, ये लिख दिया मैंने 1 2 3। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, अपने पास में 0 हो। ऊपर के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लिख देता हूं -1 2 5 लिख देता हूं हाल फिलहाल। तो ये थी अपने पास में एक वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण ये रहा अपने पास में, इसके नीचे के सारे अवयव क्या है अपने पास में 0। तो ये किस प्रकार के आव्यूह है अपने पास में, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं कि सर इसमें त्रिभुज कहां बन रहा है, ये रहा त्रिभुज, देखो गौर करो, बन रहा है त्रिभुज। तो ये अपने पास में, और ऊपर की साइड बन रहा है नीचे की साइड, त्रिभुज बन रहा है ऊपर की साइड, तो ये होगी अपने पास में ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। एग्जाम्पल बी में कोई लिखना चाहूं तो मैं लिख लेता हूं -1 2 और यहां लिख लेता हूं 0 और यहां लिख लेता हूं 5। तो देखो परिभाषा क्या है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या होना चाहिए, 0, वो क्या कहलाती है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। और इसमें अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो अपने पास में ये रहा भाई त्रिभुज, ये त्रिभुज बना। तो ये थी अपने पास में ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह की परिभाषा। लगे हाथ अगर मैं निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह की डेफिनेशन यही डिस्कस कर लूं, तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के, इसमें क्या थे, नीचे के सारे अवयव 0, तो उसमें क्या हो जाएंगे, ऊपर के सारे अवयव 0। तो यहां लिख लेता हूं -1 2 लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं 5 और यहां क्या लिख लेता हूं मैं 0। गौर फरमाओ, देखें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव अपने पास में क्या है भाई, 0। तो ये किस प्रकार की मैट्रिक्स का उदाहरण है, निम्न त्रिभुजाकार। अब त्रिभुज जो बन रहा है अपने पास में, वो गौर करना देखें किस और बन रहा है भाई त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज। मुख्य विकर्ण के इधर नीचे की साइड बन रहा है, ये मुख्य विकर्ण के ऊपर की साइड बन रहा है, तो ये होगी अपने पास में ऊपरी त्रिभुजाकार, ये भी ऊपरी त्रिभुजाकार, और ये अपने पास में किस मैट्रिक्स का उदाहरण है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह का उदाहरण है। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल की और डिस्कस करूं, मैं लिख रहा हूं ये, चलो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल पूछूंगा भाई, आप बताना देखें। पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं और फिर आप बताना देखें। मैंने केवल परिभाषा लिखा है, उस पर गौर करना और फिर वो उदाहरण आपसे होगा, देखें तो बने रहना। देखें पहले परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या होने वाली है अपने पास में, लिख लेते हैं, वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव, मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो या 0 हो, उसे, शून्य हो या 0 हो, उसे क्या बोलते हैं भाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ये थी अपने पास में ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह की परिभाषा, उसी ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। कहने का तात्पर्य नीचे के अवयव होने चाहिए 0, ताकि त्रिभुज बन जाए अपने पास में ऊपर। इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं भाई, ये रहा अपने पास में एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स बराबर, 2-3 एग्जाम्पल लिख लेंगे। यहाँ लिख लेता हूँ -5 और यहाँ लिख लेता हूँ 7, यहाँ लिख लेता हूँ 2 और यहाँ क्या रहेगा 100% 0। क्यों? क्योंकि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 और जो त्रिभुज बन रहा है वो अपने ऊपर की साइड में बन रहा है। गौर करो, देखें ये रहा त्रिभुज। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसका, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 है, वो
अपने पास में क्या बनेगी, ऊपरी त्रिभुजाकार। एग्जाम्पल कोई और लिख लेते हैं, 3x3 का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिख लिया -2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 7 8 9 लिख लिया। मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स तो क्या होने वाले हैं, 0 है, ये 0, और ये अपने पास में 3x3 की। तो ये अपने पास में जो आयु बनी हुई है वो क्या है, 2 क्रम की ऊपरी त्रिभुजाकार आयु। ये अपने पास में है 2 क्रम की ऊपरी त्रिभुजाकार आयु, और ये अपने पास में है 3 क्रम की ऊपरी त्रिभुजाकार आयु। तो 2 आयु पढ़े हैं हमने, एक दोनों ही ऊपरी त्रिभुजाकार आयु के एग्जांपल है। किस किस टाइप से बनेगी, त्रिभुज हमेशा किस ओर बनना चाहिए, ऊपर की ओर, ताकि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या होंगे, फिर 0, और वो प्रकार होगा अपने पास में ऊपरी त्रिभुजाकार आयु का। तो नोट कर सकते हो इसको आप। अगर मैं सेकंड प्रकार की बात करूं, हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं, और वो परिभाषा है निम्न त्रिभुजाकार आयु की। मैं बता चुका हूं कौन सी होती है निम्न त्रिभुजाकार। मैं सीधा परिभाषा करा रहा हूं इसकी। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा बताओ देखें। तो वह आयु जिसमें मुख्य, वे वर्ग आयु लिखना भाई, वह वर्ग आयु जिसमें मुख्य विकर्ण, वह वर्ग आयु जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के ऊपर के, जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य या अपने पास में क्या हो, 0 हो। या तो शून्य होना चाहिए या 0 होना चाहिए, उसे ऊपरी त्रिभुजाकार आयु कहते हैं। तो एग्जाम्पल पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने ओर से कोई एग्जाम्पल, जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव 0। ए बराबर मुख्य विकर्ण बना लो, 2 3 लिख लो, ऊपर के सारे अवयव 0 लिख लो, और अब यहाँ पर 5 लिख लो। अब गौर करो, देखें ये वर्ग आयु तो है 100% है, 2x2 की वर्ग आयु है। मुख्य विकर्ण कौन सा है इसका, दिख गया होगा आपको। अब नीचे की साइड ट्रायंगुलर बन रहा है क्या अपने पास में, ये देखो। तो ये था अपने पास में निम्न त्रिभुजाकार आयु का एग्जांपल। एक एग्जांपल और लिख लो, 3x3 का कोई। सर उसमें तो लिखा दिया था, इसमें नहीं लिखा रहे हो क्या, लिख ही लो। 2 लिख लो, 3 लिख लो, 5 लिख लो, 6 आएगा क्या यहाँ पर, 0 0 0। मुख्य विकर्ण ऊपर के सारे एलिमेंट 0, या कुछ भी लिख सकते हो। ये था अपने पास में, ये बोलूं तो ये थी अपने पास में 2 क्रम की निम्न त्रिभुजाकार आयु। मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो ये थी अपने पास में 3 क्रम की निम्न त्रिभुजाकार आयु। तो ये हमने 2 प्रकार देखे हैं, किसके देखे हैं, निम्न त्रिभुजाकार आयु के। एक 2x2 का ले लिया, एक 3x3 का ले लिया। ट्रायंगल इसमें भी बन रहा है, ये देखो देख। तो नीचे की साइड ट्रायंगल बन रहा है तो वो होगी निम्न त्रिभुजाकार, ऊपर की साइड त्रिभुज बन रहा है तो वो होगी ऊपरी त्रिभुजाकार। मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मैं एक सवाल पूछने वाला हूं आपसे, परिभाषा वापस सुन लेना। वह आयु जिसमें, वह वर्ग आयु जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 है तो अपने ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपर के सारे अवयव 0 है तो निम्न त्रिभुजाकार। और जो अगर मैं बात करूं निम्न त्रिभुजाकार की, तो मैंने क्या बोला था, ऊपर के सारे अवयव 0। तो अगर बात चलेगी ये अवयव कैसे होना चाहिए, तो ये अवयव अपने पास में कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये वाला अवयव अपने पास में। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं अपने पास में निम्न ऊपरी त्रिभुजाकार आयु को, तो मैथमेटिक्स में देखना, देखें a बराबर aij वर्ग आयु है तो ये होगी n इंटू n की 100% वर्ग आयु है तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0। इस पर गौर करो, देखें ये एलिमेंट कौन सा है, a11, ये कौन है a12, ये कौन है a21, ये कौन है a22। गौर करना, देखें मैथमेटिकली पूरी परिभाषा, aij n इंटू n एक ऊपरी त्रिभुजाकार आयु होगी यदि, ऊपरी त्रिभुजाकार आयु होगी यदि, यहां देखो, यदि इसके नीचे के सारे अवयव क्या होना चाहिए भाई, 0।
यदि ए आई जे बराबर 0, जहां जहां गौर करो, देखें आई बड़ा है कि जे बड़ा है, गौर करना। देखें इसमें क्या है 2 1, यहाँ क्या 1 2, यहाँ 2 2, इस पर छोड़ो, ये नीचे के सारे व्यू गौर करो, कौन है 2 1, आई बराबर 2 लिखा हुआ है, जे बराबर 1 लिखा हुआ है, कौन बड़ा हुआ है, आई बड़ा है, किससे बड़ा है, जे से। इस पर गौर करो, उदाहरण पर ये हो गया 1 1, शून्य वाला देख लो, ये कौन है 2 1, ये कौन है 2, अपने पास में 2 1, ये सॉरी 3 1, और ये अपने पास में कौन है 3 2। शून्य वाला व्यू पर गौर करना, a 2 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, उसके बाद में 2, ये कौन सा 3 1, तो आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू अपने पास में 1। इस पर गौर करना 3 2, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू कितनी अपने पास में 2। तीनों ही पर गौर करो तो 100% अपने पास में जो आई है वो जे से क्या आ रहा है भाई, बड़ा। तो होगी यदि आई जे बराबर 0, जहां आई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए भाई, जे। ये है अपने पास में किसकी परिभाषा, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह की डेफिनेशन। तो आई ग्रेटर देन जे, वो सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 0, तथा इसके अलावा जो भी अवयव है मुख्य विकर्ण वाले, वो कुछ भी हो सकते हैं भाई, कुछ भी, बाकी कुछ भी, बाकी के एलिमेंट्स, बाकी अवयव कुछ भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, इसका मैथमेटिकली रूप लिखना चाहूं मैं, कौन सा, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह का, ए बराबर ए आई जे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह होगी, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह होगी यदि अपने पास में क्या शर्त है भाई, यदि ए आई जे बराबर 0, जहां जहां आई अपने पास में, यहां से शर्त उठा लेते हैं। देखो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव 0, एलिमेंट कौन सा है 1 1, इसको देखो, देखिए कौन है अपने पास में 1, 0 वालों पर गौर करो, कौन है अपने पास में, देखो देखें, केवल 0 वाला भी उठाओ, देखें ये कौन है अपने पास में, ए पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति अपने पास में कौन सा स्तंभ है, तीसरा। 0 वालों पर गौर कर रहा हूं, पहली पंक्ति सॉरी दूसरी पंक्ति स्तंभ कौन सा है, तीसरा। केवल 0 पर गौर कर रहा हूं मैं, गौर करो, देखें A12 से क्या तात्पर्य है, A12 आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2। ए अपने पास में कौन है 1 3, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3। उसके बाद में अपना पास में है A23, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू कितनी है 3। तो शर्त निकल के क्या आ रही है कि आई की वैल्यू हमेशा जे से क्या आ रही है भाई, छोटी। तो क्या लिखूंगा, जहां आई अपने पास में जो आई है वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा भाई, जो आई है अपने पास में, सॉरी जो आई होगा अपने पास में वो जे से क्या होने वाला है भाई, छोटा। ये थी अपने पास में मैथमेटिकली डेफिनेशन किसकी, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह की होगी यदि ए आई जे बराबर 0, जहां आई लेस देन क्या होगा 0। तो ये दोनों की मैथमेटिकली परिभाषा और इनके कुछ प्रकार मैंने लिखे। अब इसी में एक एग्जांपल की मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। अगर मैं किसी दिन लिख देता ए बराबर 0 0 0, अब मेरा सवाल है यह है क्या निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह और ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है क्या। परिभाषा पर गौर करना, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह की मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव, ये है अपने पास में मुख्य विकर्ण, इसके नीचे के सारे अवयव क्या है अपने पास में 0 0 है। तो 100% ये किस प्रकार की आव्यूह है अपने पास में, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। नीचे के सारे अवयव 0 है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। तो ऊपर के अवयवों की मैं बात करूं तो ऊपर के अवयवों के लिए अपने पास में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ऊपर के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या है 0, ऊपर के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। मैं बात करूं एनी एग्जांपल की, उसको मैं 0 0 0 0 लिख देता हूं। ये अपने पास में फिर कैसी आव्यूह है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह भी है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। कारण जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के, ये मुख्य विकर्ण इसके ऊपर के अवयव पर गौर करो, ये ऊपर के अवयव क्या है अपने पास में 0, नीचे के अवयव ये अवयव कैसे हो उसके लिए अपने पास में कोई कंडीशन नहीं है। तो ये अपने पास में लगे हाथ कैसी है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो ये भी एग्जांपल है, वो किस किस का एग्जांपल बन चुका है। पहली चीज ये शून्य आव्यूह एग्जांपल है, किस किस का, देखो देखिए ये शून्य आव्यूह। इसके अलावा ये क्या है बताओ, देखें मेरे ख्याल से ये अपने पास में वर्ग आव्यूह भी है, एक नहीं है वर्ग आव्यूह। थर्ड अगर मैं बात करूं तो ये मेरे ख्याल से विकर्ण आव्यूह भी है। कारण
मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव जीरो। मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे होंगे हमें नहीं बताया गया है, तो ये अपने पास में किस प्रकार की अवयव है, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव है, तो अब बताओ देखिए ये अपने पास में किस प्रकार की अवयव है, तत्समक अवयव है क्या। तत्समक अवयव के लिए शर्त क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए भाई, समान होने चाहिए। तो ये अपने पास में तत्समक अवयव तो नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये और किस प्रकार के अवयव है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। और ये अपने पास में किस प्रकार के अवयव है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो बात करें, अच्छा ये एक चीज और, ये अदिश अवयव भी है। अदिश अवयव क्यों है, जिसमें वह विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाती है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान आने चाहिए। ये मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, तो ये अपने पास में कैसी अवयव है भाई, तत्समक अवयव। सॉरी तत्समक क्या, अपने पास में अदिश अवयव। किस प्रकार की अवयव है अपने पास में भाई, अदिश अवयव। तत्समक अवयव के लिए शर्त क्या है, अपने पास में मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए भाई, एक एक होना चाहिए। तो ये जो शून्य अवयव है वो क्या क्या हो सकते हैं, शून्य, वर्ग, विकर्ण, निम्न, ऊपरी, अदिश अवयव। तो ये इस प्रकार के इसके प्रकार है। तो ये था अपने पास में अवयव के प्रकारों पर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं भाई, दो मैट्रिक्स समान कब होती है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने, बहुत ही ज्यादा मोस्ट टॉपिक है अपने, और पूरा यहीं पे टिका हुआ मैटर भाई, ध्यान रखना। समान अवयव, कोई भी दो मैट्रिक्स समान कब होगी, कोई भी दो मैट्रिक्स अपने पास में समान कब होगी, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। दो अवयवों के समान की शर्तें क्या क्या होने वाली है, कोई भी दो अवयव समान अवयव कब होगी, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपने पास में दो अवयव समान होगी, तो पहले तो मैं परिभाषा पर डिस्कस कर लेता हूं। दो अवयव कैपिटल ए तथा कैपिटल बी समान अवयव होगी यदि, समान अवयव होगी यदि शर्त नंबर पहली, दो अवयव समान अवयव होगी, शर्त नंबर पहली है यदि कोटि समान हो। कोटि क्या हो भाई, समान, मतलब इनका आकार में सेम हो, समान हो। यदि ए की कोटि 2/2 की है तो बी की कोटि भी 2/2 की होनी चाहिए। 3/4 की है तो इसकी भी कोटि 3/4 की होनी चाहिए। सेकेंड नंबर, कोई भी दो अवयव समान अवयव होगी तो शर्त नंबर सेकेंड के अपने पास में यदि कोटि समान हो, पहली चीज, और दूसरी चीज है यदि संगत अवयव समान। ये दो शर्तें अगर फुलफिल कर रहा है अपने पास में, दो अवयव ए तथा बी समान अवयव होगी, शर्त नंबर पहली है। यहां से हम यदि हटा ही देते हैं, अपने यदि लिख लिया है, तो दो अवयव ए तथा बी समान अवयव होगी यदि उनकी कोटि समान है, तथा उसकी दूसरी शर्त क्या है, यदि उनके संगत अवयव क्या है अपने पास में समान है। तो वो किस प्रकार की अवयव कहलाने वाली है, इक्वल मैट्रिक्स है। इसे ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है अपने पास में भाई समान अवयव, जिसमें दो अवयव समान होगी, कोटि सेम, संगत अवयव सेम, तो ए बराबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। परिभाषा देखो, इसके कुछ एग्जांपल पे हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 2 3 4, और बी कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों अवयव सेम है क्या, तो उत्तर बताओ देखिए, दोनों अवयव सेम है क्या। सेम होने के लिए शर्त क्या है, दोनों अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए भाई, सेम। इसकी मैं कोटि की बात करूं तो ये कोटि कितने की है, 2/2 की। इसकी कोटि की बात करूं तो कितनी है, कोटि 3/2 की। तो ये दोनों अवयव कहां से समान हो गई, कोटि इनकी सेम नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। ये ध्यान रखना। अगर मैं सवाल आ जाता कि भाई लिखा हुआ आ रहा है -1 2 3 4, और इधर लिख दिया ए बराबर तो ये, और एक बी बराबर लिख दिया -1 2 3 6, और पूछ लिया क्या ए और बी समान अवयव है क्या। तो परिभाषा गौर करें तो पहला टॉपिक था उनकी कोटि सेम होनी चाहिए। कोटि पर बात करूं तो इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि भी है 2/2 की। पहली शर्त लागू हो रही है, कहने का तात्पर्य कोटि क्या है, सेम है, तो पहली शर्त को फुलफिल कर रहा है। शर्त नंबर दूसरी क्या अपने पास है,
शर्त नंबर दूसरी की उनके संगत अवयव सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मैं बात करूं, इसका A11 इसके A11 के बराबर आना चाहिए, इसका A12 है वो इसके A12 के बराबर आना चाहिए। तो 100% इसका जो A21 है वो इधर A21 के बराबर आना चाहिए, और A22 अपने पास में किसके बराबर आना चाहिए, A22 के। तो गौर फरमाओ, देखें क्या A11 आपस में दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, -1 -1, 2 बराबर है, 3 बराबर है, क्या 4 और 6 आपस में बराबर है, क्या कतई बराबर नहीं होते हैं। 4 और 6 आपस में बराबर नहीं होते, ये बराबर मत कर देना भैया। तो ये था अपने पास में समान आयु को दिखाने का तरीका, कौन सी दो आयु समान आयु कहलाएगी। इसका प्रश्न एक ले लेते हैं, यदि A बराबर x y p और यह लिख लेता हूं मैं 5 तथा b बराबर 0 -5 2 5, यदि a तथा b समान आयु है तो x y t का मान ज्ञात करो, का मान क्या होगा। सोचो, देखे फटाफट आंसर सोचो क्या होने वाला है। दोनों आयु समान है, क्या दोनों की कोटि सेम है, संगत अवयव भी क्या होंगे भाई, सेम होंगे। तो फटाफट बता दो, देते x के बराबर क्या आने वाला है 0, y के बराबर क्या आने वाला है -5 और t बराबर क्या आने वाला है 2 और 5 के बराबर अपने पास में क्या पड़ा हुआ भाई 5। तो इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, कोई भी दो समान आयु है उनसे वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, ये अपने एग्जांपल से सीख लिया। अब आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस चैप्टर के जो भी एग्जांपल है उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है 3.1 तक की, अब एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं भाई अपने पास में एग्जांपल कौन कौन से। पहला एग्जांपल कुछ इस तरह का है, 3 फैक्ट्रियां 1 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। विचार करो, देखिए फटाफट। उपरोक्त सूचना को 3x2 आयु में निरूपित करना है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो पहली चीज, सवाल बिल्कुल आसान सवाल है, अपनी किताब तीसरे चैप्टर का जो पहला ही उदाहरण है, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। 3 फैक्ट्रियां दे रखी है, 1 2 3 पुरुष तथा महिला कर्मियों की संख्या दे रखी है 3/2 के क्रम में। तो मैं बना लेता हूं कोई मैट्रिक्स, A बराबर बिल्कुल आसान, कितना क्रम होना चाहिए भाई 40, बोलो 3x2, इसमें इसको रिप्रेजेंट करना, निरूपित करना। 40 3x2 है तो पंक्तियां कितनी आएगी 3, तो लिख लो ये जो संख्या दे रखी, किनको निरूपित करना, पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित सूचना है इसको। तो मैं लिख लेता हूं इसमें इधर 30 25 27, आगे लिख लेता हूं मैं 25 31 और 26। अब देखो सूचना लिख ली 30 25 27 25 31 26। सूचना लिखने के बाद में इसकी मैंने कोटि इधर लिखी दी, क्या है कोटि 3x2, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है। सवाल आगे पढ़ो, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये रही अपने पास में, ये तो R1 R2 R3, ये रही R3। तीसरी पंक्ति स्तंभ कौन से की बात कर रहा है वो भाई दूसरा स्तंभ, ये रहा अपने पास में दूसरा स्तंभ। तो अपने पास में जो एलिमेंट की बात की है उसने पूछा है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो A32 की जगह कौन बैठा है, गौर करो कौन है भाई अपने पास में 26। ये 26 किसको प्रकट करता है, तो गौर फरमाना, देखे ये कौन है पुरुष कर्मी, ये कौन है महिला कर्मी, और इधर ये जो दे रखी है वो दे रखी है फैक्ट्रियां। तो गौर करो ये अपने पास में तीसरी पंक्ति कौन मिला है 26, इधर आ जाओ। अब देखो तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला कर्मियों की संख्या। गौर करना, देख फैक्ट्री नंबर 3, इधर पुरुष कर्मी, इधर कौन है महिला कर्मी। A32 की वैल्यू कौन है 26, और वो किन की संख्या है महिला कर्मियों की संख्या, जो काम कहां कर रही है फैक्ट्री नंबर 3 में। तो मैं लिखूंगा क्या, ये जो अपने पास में तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रकट करती है कि कौन सी फैक्ट्री अपने भाई फैक्ट्री 3 में महिला कार्यरत है, क्या फैक्ट्री 3 में कार्यरत महिलाओं की संख्या, फैक्ट्री 3 में कार्यरत महिलाओं की ये अपने पास में क्या है भाई संख्या, और कितनी है वो अपने पास में 26 है।
तो ये था अपने पास में A32 एलिमेंट है 26 और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरी फैक्ट्री में महिला, तीसरी फैक्ट्री में कार्यरत महिलाओं की संख्या वो 26 है। उसके अलावा दूसरे एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, ये बिल्कुल इजी एग्जांपल था। यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, एग्जांपल कर चुके हैं पहले ही ऐसा। अब इसको बिल्कुल आसान तरीके से 8 को क्या क्या लिख सकता हूं भाई, क्या 1 into 8 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं अपन 2 into 4 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं अपन 3 का थोड़ी होता है 4 into क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 5 6 7 8 8 into क्या लिख सकता हूं 1। ये इसकी संभव कोटियां होगी भाई। किसी अवयव में अवयव 8 है तो उसकी संभव कोटियां ये होने वाली है। ये था अपने पास में उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर में 3 की बात करूंगी। ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 i - 3j द्वारा प्रदत्त होते हैं। ये सवाल अगर मैं बात करूं तो हम एक्सरसाइज के सवाल हमने 5 सवाल पहले किए थे अपने दूसरे वीडियो में। उस वीडियो में जाके देखोगे तो हम वहां एक सवाल कर चुके हैं जो लास्ट वीडियो के लास्ट में आता है, वो सवाल हमने किया था। उसी से संबंधित ये अपने सवाल है, ये आज आप होमवर्क में करने वाले। उदाहरण नंबर में 4 की बात कर लेता हूं। ये शानदार मोस्ट सवाल है, मोस्ट लगा लेना इसको। उदाहरण 4 कहता है x + 3 z + 4 ये दोनों आपस में क्या दे रखा है, बीच में किसका चिन्ह लगा रखा है, बराबर का। कहने का मतलब ये और ये आपस में क्या है भाई, समान अवयव है। उसके अलावा पूछा है a b c x y z की वैल्यू। ये e कहां से आ गई, यहां पर c कर लेना भाई, यहां पर c लिख लेना, e नहीं ये 2c + 2 है। ये अवयव सेम है तो a b c x y z के क्या ज्ञात करने आपको, मान। वेरी 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 मोस्ट सवाल है अपने पास में। एमटीआर लिख लो, एमटीआर, मुझे तो तुरंत ही हटो एमटीआर। इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्या सॉल्व होगा देखे, ये वाली मैट्रिक्स आपस में बराबर है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो एक तो लाइन लिख देता हूं, दो अवयव समान होगी यदि उनकी कोटि समान हो तथा संगत अवयव क्या हो भाई, समान हो, संगत अवयव समान हो। यही शर्त होती है अपने दो अवयव को समान होने की, इनकी कोटि सेम दे रखी है। मेन चीज अपने को किस पर फोकस करना है, संगत अवयव समान होंगे। अब मैं संगत अवयव बताते जाओ मेरे को, देखिए क्या क्या है संगत अवयव। पहली चीज सोल्व कर रहे हैं इसको, x + 3 किसके बराबर होगा, x + 3 किसके बराबर होने वाला बताओ। देखें ये इसका a11 है, इसका a11 क्या है 0, x + 3 बराबर 0। पहले सारा मैटर लिख लेते हैं। यहां से बोलो z + 4 बराबर क्या आएगा भाई, z + 4 बराबर कितना आने वाला है अपने पास में 6। आगे बोलो देखें 2y - 7 बराबर, आगे चलते जाओ क्या आएगा अपने पास में 3y - का कितना आ जाएगा अपने पास में भाई 2। समीकरण दे दो चाहो तो, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। आगे लिखो देखिए -6 बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं। a-1 किसके बराबर है, गौर फरमाना। देखिए a-1 किसके बराबर है अपने, -3 के बराबर है। आगे बढ़ो देखिए 0 के बराबर क्या लिख लूं, 0 बराबर 2c + क्या लिख लेता हूं मैं 2। उसके आगे लिख लो b - 3 बराबर क्या आएगा अपने पास में 2b + 4 आएगा। इसके समीकरण दे दो, समीकरण नंबर 4, 5 और समीकरण नंबर 6। उसके अलावा कोई समीकरण बन रही है क्या अपने पास में, -21 बराबर है 0 बराबर क्या है भाई 0। अब इन्हीं समीकरणों को यूज करके आपको ABC XYZ के क्या निकालना है आपको, मान। ट्राई करें समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 देखो क्या है समीकरण 1 अपने पास में भाई, गौर से देखो x + 3 बराबर क्या लिखा हुआ है भाई 0। तो x की वैल्यू बोलो यहां से कितनी आने वाली है, -3। ये तो था अपने पास में पहला। दूसरे की मैं बात करूं, इक्वेशन नंबर सेकंड से अगर मैं बात करूं तो z + 4 बराबर कितना लिखा हुआ है भाई अपने पास में 6। तो z की वैल्यू बोल दो यहां से क्या आने वाली है, z बराबर 6 - 4 बोले तो z बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में 2। तो अपने पास में x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। तीसरे पर पहुंच जाते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 से। क्या मिलेगा अपने को, देखो 2y - 7 बराबर 3y - 2। सोल्व करो देखिए इसको,
सॉल्व किया तो मैंने पाया 2y को उधर ले जाता हूं तो 3y माइनस 2y y हो गया, -2 को इधर लाओ तो -7 प्लस 2 हो गया, बच गया -5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की अपने पास में 5। कुछ नहीं किया, 2y को उधर ले गए, 3y माइनस 2y y इधर आ गया प्लस का, -7 प्लस 2 -5। अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 की बात कर लूं, कौन सी इक्वेशन है अपने पास में 4, चौथी इक्वेशन से देखूं तो a माइनस 1 बराबर है अपने पास में -3। तो a की वैल्यू बोलो, देखो यहां से a बराबर -3 प्लस 1, तो a बराबर क्या आ चुका है अपने पास में -2। तो ये था अपने पास में a का मान। अब आ जाते हैं समीकरण नंबर 5 पर। पांचवी समीकरण अपने पास में क्या है भाई, 0 बराबर 2c प्लस 2, तो 2 को उधर भेजो, तो 2c बराबर -2, तो c बराबर आ जाएगा -1। 2c बराबर -2, 2 का भाग होगा, c बराबर क्या आ चुका है -1। अंतिम अपने पास में जो वैल्यू बची हुई है उसका मैं यहां लिख देता हूं भाई, यहां पर b - 3 बराबर क्या बचा हुआ, समीकरण कौन सी है, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है भाई अपने पास में, इक्वेशन 6 नंबर। तो b - 3 बराबर क्या लिखा हुआ है, 2b प्लस में 4, जोड़ बाकी करेंगे, b उधर गया, 2b में से b गया, b बचा, 4 इधर आया, तो -3 माइनस का क्या हो चुका है अपने पास में 4। तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास में, -7। तो सारी वैल्यू आ गई, क्या क्या a का मान आ गया, a का मान आ गया -2, क्या b की वैल्यू आ गई -7, c का मान -1, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5, z की वैल्यू 2। कैलकुलेशन वापस देख लेना आप आराम से। ये था अपने पास में उदाहरण नंबर चौथा और वेरी वेरी मोस्ट उदाहरण है, कॉपी कर सकते हो, वरना अगर और मिलाने सवाल को तगड़ा कर लेना सवाल को। आगे के उदाहरण की मैं बात करूं, उदाहरण नंबर अपने पास में है 5वां। सीधा सीधा दोनों वैल्यू सेम है, किसका मान पूछा है, ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या, सोल्व कर ही लेते हैं। कोई भी दो अवयव सेम कब होगी, जब उनके संगत अवयव सेम हो, कोटि सेम हो। कोटि की मैं बात कर लूं तो इसकी कोटि बोलो, देखिए 2/2, कोटि बोलो 2/2। तो ये 100% अपने पास में कैसी अवयव है, समान अवयव है। तो समान अवयव तो संगत अवयव भी कैसे होंगे, समान। तो लिख लेते हैं, दो अवयव समान होगी यदि उनकी कोटि सेम हो और अपने पास में क्या सेम हो, उनके भाई संगत अवयव सेम हो। ये वाला इसको यहां मैं के लिख रहा हूं और ये के वहां चिपकाने वाला हूं, ये लिख दिया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, के। उसके बाद में सॉल्व करें तो संगत अवयव सेम लिखो, देखें 2a प्लस b बराबर क्या आने वाला है भाई 4। अपने पास इसको दे दो समीकरण नंबर 1। सेकंड पर बात कर लो, a माइनस 2b बराबर क्या आने वाला है -3, समीकरण लिख लो आप 2। उसके अलावा 5c माइनस d बराबर लिख लो आप 11, समीकरण नंबर 3 लिख लो। उसके बाद में आप लिख लो 4c प्लस 3d बराबर लिख लो आप 24 और समीकरण नंबर क्या लिख लो आप 4। सारी समीकरण लिख ली, इनको सोल्व करके अपने को वैल्यू चाहिए a b c और d की। स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। मैं गौर करूं समीकरण 1 और 2 पर, तो दोनों समीकरण है उसमें a और b दे रखा है, तो यहां से जुगाड़ हो जाएगा अपने पास में समीकरण 1 और 2 से किसका, a और b का। यहां से जुगाड़ हो जाएगा अपने पास में c और d का। तो गौर करो इससे a और b की वैल्यू कैसे आ सकती है। मैं काम करता हूं, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देता हूं और 1 और 2 को जोड़ देता हूं ताकि 2b कट जाए। तो मैं लिखूंगा समीकरण किसको 1 से 2 से गुणा कर देते हैं, किसको, समीकरण 1 को, और प्लस कर देता हूं मैं क्या, समीकरण नंबर 2। क्या किया मैंने, 2 से गुणा किया समीकरण 1 और उसमें समीकरण क्या जोड़ रहा हूं मैं 2, 2 से गुणा करो, देखें 2 2 4 है प्लस 2b और अपने पास में 4 इंटू 2 कितना हो चुका है 8, और इसमें समीकरण दूसरी जोड़ रहा हूं, दूसरी समीकरण है a माइनस 2b बराबर -3 है। -3 है भाई, तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर ये तो कट ही गए, ये हो गया अपने पास में 5 है और ये हो गया अपने 8 3, ये हो गया अपने पास में 5। तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास में भाई 1। a की वैल्यू 1 आ चुकी है। a का मान किसी एक समीकरण में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखो। देखिए समीकरण 1 में क्या आएगा अपने पास में 2 इंटू 1 प्लस b बराबर 4। तो b की वैल्यू यहां से अपने पास में कितनी निकल के आएगी भाई 2।
तो b की वैल्यू 4 माइनस 2 कितना आ चुका है 2, ये सब a का मान आ चुका है, b का मान आ चुका है। अब हम किस किस के मान बच गए अपने पास में, c का और d का, कैसे जुगाड़ करें देखो देखो। तो सीधा सीधा फंडा मेरे को यहां से भी मिल चुका है, क्या करूंगा मैं, समीकरण 3 को गुणा कर देता हूं 3 इंटू समीकरण नंबर 3 और जोड़ देता हूं समीकरण नंबर कौन सी भाई 4। देखो देखो 3 से गुणा करो 5 3 15c माइनस का 3 से गुणा कर दिया तो 3d, 3 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया अपने पास में 33 और c प्लस 3d बराबर में कितना है अपने पास में 24। जोड़ो देखो, जोड़ने पर ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट, इन दोनों को जोड़ लो 15 अपने पास में कितना हो गया 19c, 19 हो चुका। इनको जोड़ लो 7 हो गए और कितना हो गया अपने पास में 5। देखो देखो 3 4 7 3 2 5 तो 19 के बराबर आ गया 57। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं भाई c का मान क्या आएगा, तो c बराबर आएगा अपने पास में 57/19। तो 19 का भाग जाता है 57 में कितनी बार जाता है 3 बार। तो ये था अपने पास में c की वैल्यू। अब c की वैल्यू आप कोई भी समीकरण में रख दो, इधर लिख देते हैं c का मान समीकरण कौन से में रखे, देखे 3 में रखो, देखे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3। तो 5 इंटू सी का मान कितना आया है 3 माइनस डी बराबर कितना अपने पास में 11, ये हो गया 15 माइनस डी बराबर 11। तो यहाँ से डी की वैल्यू बोलो, देखे डी उधर गया 15 माइनस 11 हो गया और वैल्यू आ चुकी है अपने पास में कितनी भाई 4, डी उधर 15 माइनस 11। तो सारी वैल्यू आ गई, ए की 1 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू आ गई 4। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट सवाल थे, लास्ट के दोनों बहुत ही शानदार बड़े मोस्ट सवाल थे। बच्चों मैं डेली बोल रहा हूँ, आप एक्सरसाइज के सवाल करो, उदाहरण करो, आप मिलाओगे तभी हमें पता चलेगा आपकी समस्या आ कहां रही है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है, उदाहरण निकालो, जितने ज्यादा गणित में उदाहरण निकालोगे, जितने ज्यादा सवाल निकालोगे उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये था आज आपके अपने पास में उदाहरण और हल्के हल्के त्रिभुजाकार आव्यूह और अपने पास में दो आव्यूह समान कब होती है। कल की जो अपनी क्लास होगी उस पर हम 3.1 का पूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप मिला के आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।